प्रवर्तन और अपवर्तन। ये हमारा चैप्टर। इसमें देखो हम प्रकाश पढ़ चुके थे कि प्रकाश यानी लाइट किसको कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ये हम क्या करते हैं, जानते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। इतना समझ में आ गया? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इतना तुमको पता है। अब देखो ये सब चीज ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, एक मतलब समझ लो कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। हम कल जो था बाबा वाला एग्जांपल दिए थे ना, बाबा भी क्या हो गए, पगला गए कि क्या हो गया, ये एकाएक हमको भी दिखना बंद हो गया। किसका कमाल था? लाइट का। लाइट कट गई, सब खत्म हो गया। दूसरा है प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण देखो हर चीज में गुण होता है, वैसे प्रकाश में भी क्या क्या गुण है। तो साधारणतः प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा पे गमन करती है। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा पर। कल हम ये बता चुके थे। दूसरा गुण तुम्हारा यह है कि ये चमकदार वस्तु पर पड़ने के बाद ये मुड़ जाती है। प्रकाश जो है चमकदार वस्तु पे पड़ने के बाद मुड़ जाती है। अगर जैसे कि कभी इसमें जो बॉयज बैठ के वो कभी क्रिकेट खेले हो, जो तुम्हारे पास जो कोई भी बॉल होता है, प्लास्टिक हो, रबर हो, उसको तुम क्या करते हो, जमीन पे से फेंकते हो। जमीन पे फेंकने के बाद क्या होता है कि वो फिर उठ करके थोड़ा दूर जाकर गिरता है। मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसा अगर ये जमीन है हम ऐसे फेंकते हैं तो फिर ऐसे जाता है। प्रकाश का भी ऐसा ही है। अगर एकदम स्मूथ सरफेस है, जैसे क्या है, हर एक के घर में आईना है, उसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण। उसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, उस पर जब तुम प्रकाश डालते हो, टॉर्च ऐसे जलाओगे तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगा। प्रकाश का एक ये गुण है कि जब वो किसी भी चमकदार वस्तु पर पड़ती है तो वो मुड़ जाती है। समझ में आया? अगला तुम्हारा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह कल भी बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद चौथा उसका गुण है कि प्रकाश जो है वो निर्वात। सबसे पहले यह जान लो कि निर्वात किसको कहते हैं। निर्वात कहते हैं वैक्यूम को, वैसा जगह जहां पर ना हवा हो, ना पानी हो, ना जमीन हो, कुछ भी नहीं। जैसे होता है कि जमीन से तुम ऊपर जाओगे, हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ऊपर जाओगे, जहां हवा है उससे भी ऊपर जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना वहां हवा है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, एकदम खाली स्थान है। वही क्या कहलाएगा, हमारा निर्वात कहलाएगा, वैक्यूम कहलाएगा। और उसके अंदर जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सोचो अगर एक मतलब लाइट जला कहां से कहां पहुंच गया। 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में चलती है, तो इसको लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर सेकेंड लिखना है तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये है हमारे प्रकाश की चाल निर्वात में। इतना समझ में आया? ये चौथा गुण था। और पांचवा गुण है कि प्रकाश जब किसी भी अपारदर्शी चीज पे पड़ती है, अब अपारदर्शी चीज किसे कहते हैं अभी आगे बताएंगे उसको, कि उस पर जब पड़ती है तो वो छाया बनाती है, जिसको कहते हैं परछाई। क्या बनाती है? परछाई बनाती है। अब जैसे देखोगे अभी गर्मी का समय आने वाला है, जब जाओगे तुम दोपहर में, कहते हैं ना सूरज चाचा हमारे जो सर पे रहेंगे, ऊपर से जो किरण आती है, तेज धूप आता है, नीचे परछाई बनता है। परछाई का रंग काला, ब्लैक कलर का रहता है। तो परछाई क्यों बनता है? क्योंकि वहां से जो सामने से लाइट आई, अब लाइट हम पर पड़ी, हमारे आर पार तो नहीं जा सकती ना, इसी कारण लाइट हमसे टकरा कर जाए तो वापस होगा या हम में एब्जॉर्ब हो गई। अब उसके अलावा जो बगल का लाइट था वो तो चला गया। जैसे इस तरीके से यहाँ है कि यहाँ पर एक टॉर्च जल रहा है, ठीक है, इस तरीके से एक टॉर्च जल रहा है, सामने से ऐसे करके प्रकाश जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक हम ईंट डाल दिए। क्या डाल दिए हैं? ईंट। अब देखो ये लाइट जाएगा, यहां से ये पार हो गया, ये आगे बढ़ गया, ये भी क्या होगा आगे, ये भी आगे, और ये क्या होगा यहाँ टकरा जाएगा, रुक जाएगा। इसके साथ जो और पर जो किरण होगी वो भी क्या होगा, रुक गया। तो मतलब क्या है, आगे जाने के बाद ये ऐसे करके चारों ओर से निकल जाएगा और यहाँ पर एक खाली स्थान बच जाएगा जिसका रंग क्या होगा, काला। और इसी भाग को हम कहते हैं परछाई, जिसको छाया कहते हैं। तो ये क्या करता है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पर जब पड़ता है तो उसका छाया बनाता है। किसी को कोई दिक्कत? अगला एक वर्ड ये भी पढ़ा चुके हैं, किरण, रे। किरण किसको कहते हैं? तो रे को कहते हैं, लेकिन उसका डिफिनेशन है प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है। प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है, मतलब उसके समझो कि एक तरीके से प्रकाश के रास्ते को हम किरण कहते हैं। प्रकाश के रास्ते को किरण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो किरण एक चला तो किरण है, अगर अनेकों प्रकाश का झुंड एक साथ चलता है तो किरण पुंज। मतलब के किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसको इरेज कर दें, डस्टर लो।
किरण के समूह को क्या कहते हैं? ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? प्रकाश। अभी बताएं, ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। किरण पुंज, ये कल भी बताया था। कितने प्रकार का होता है किरण पुंज? समांतर किरण पुंज हो गया, अभिसारी किरण पुंज, और अपसारी किरण पुंज। जब पूछा करें तब बोला करो, समझे? ठीक है। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होता है? जब किरण एक दूसरे को बिना काटे हुए लगातार आगे बढ़ती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। दूसरा अभिसारी मतलब होता है एक बिंदु पर इकट्ठा होना। यहाँ एक बिंदु पर जब वो इकट्ठा होती है तो इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और एक होता है अपसारी, मतलब एक बिंदु से जब प्रकाश की किरण दूर जाती है उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब ये कुछ इस तरीके से, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो उसमें कौन सा होता है, अभिसारी की अपसारी? अपसारी होता है, एक पॉइंट से वो निकल करके दूर फैलता है। समझ में आ गया इतना? आगे था दीप्त पदार्थ, जिसको कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। दीप्त पदार्थ किसको कहते हैं? कल बताए थे कि वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है। सिंपल जी बात है, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसको हम कहते हैं दीप्त। दीप्त पदार्थ कहते हैं। ये क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रकाश उत्पन्न करता है। दीप्त पदार्थ होगा तो प्रकाश उत्पन्न करेगा। दूसरा है अदीप्त पदार्थ। ये क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ये पहले से हम बताए भी हुए हैं। अगला एक और चीज आता है आत्मदीप्त। आत्मदीप्त, आत्मदीप्त किसको कहते हैं? कि वैसा पदार्थ जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे यहां तुम देखो, जो प्रकाश उत्पन्न करता है, टॉर्च भी क्या है? प्रकाश उत्पन्न करता है। ऊपर से लालटेन, सूर्य हो गया, etc। दूसरा है अदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं? जैसे कलम, कॉपी, टेबल, etc। ये हो गया हमारा अदीप्त पदार्थ। अब आत्मदीप्त होता है जो खुद से पदार्थ, मतलब वैसा पदार्थ जो खुद से लाइट उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? आत्मदीप्त कहते हैं। जो जैसे ये पहले इसका लिख देते हैं खुद से। इसका एग्जांपल हो गया सूर्य। सूर्य क्या किसी से, जैसे चांद है वो सूरज से लाइट लेकर के हमको देता है। क्या सूरज भी किसी से लाइट लेकर देता है? क्या करता है? वो खुद से बनाता है। दूसरा चीज बल्ब, बताओ। नहीं, बल्ब को हम ऑन करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाता है, तब जाकर के क्या होता है? बल्ब जलता है। वो किस में आएगा? दीप्त में आएगा। लेकिन सूर्य किस में आएगा? आत्मदीप्त में आएगा। सूर्य भी एक तारा है, आसमान में देखते हो तारा दिखाई देता है, तो तारा भी किस में आएगा? आत्मदीप्त में। एक और चीज दिखाई देता है जिसको जुगनू कहते हो। बग जुगनी, जुगनू, उसको इंग्लिश में फायर फ्लाई कहते हैं। फायर फ्लाई, ये भी क्या है? आत्मदीप्त है। उसके अंदर खुद से लाइट जलती रहती है, वो भी क्या है? आत्मदीप्त है। ये सब हो चुका था। इसके बाद पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सब कुछ वस्तुएं जो टॉपिक है जो तुम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 से क्लास 4 में अगर पढ़े हो तो, अब बिहार बोर्ड से हो तो फिर भगवान की कृपा ही होगी। अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो फिर स्वाहा, है ना। तो देखो पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके, या वैसा पदार्थ जिसके आर पार लाइट जाती है उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब किसी किरण, जब कोई भी प्रकाश की किरण जो होती है किसी वैसे पदार्थ पे पड़ती है जो चिकना हो, क्या हो? चिकना हो, प्लेन हो। क्या? जैसे देखो खुरदरा होगा तो क्या कर लेगा? पूरा का पूरा प्रकाश को अपने अंदर खींच लेगा। तो जब यह, इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई या किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार वस्तु पे पड़ती है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में मुड़ जाती है। जैसे ऐसे है कि ये इस तरीके से, क्या है? घर में जो आईना देखते हो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? जब प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम तक, माध्यम किसको कहते हैं? जैसे हवा एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है, कांच हो गया, कांच समझ रहे हो ना, वो क्या है? एक माध्यम है। किरोसिन तेल, ये भी एक क्या है? माध्यम है। तो वैसे ही कोई भी एक माध्यम। आज जैसे क्या करते हैं कि अभी यहाँ पर पानी है और नीचे तालाब होगा तो क्या होगा? सॉरी, यहाँ ऊपर क्या है? हवा है और नीचे तालाब होगा तो क्या होगा? पानी होगा।
तो क्या करता है, अगर टॉर्च जलाते हो तो पानी में जाता है टॉर्च की नहीं जाता है, रोशनी जाता है कि नहीं जाता है? तो बस वो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई भी एक माध्यम होना चाहिए, या तो हवा या सिर्फ पानी या सिर्फ तेल या कोई भी एक माध्यम, समझ रहे हो ना? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से टकरा करके मतलब जाती है और किसी भी एक समतल दर्पण पर या किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे टकराती है जिसका सरफेस क्या हो, प्लेन हो, तो टकराने के बाद वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी एक खास माध्यम से चलती है, एक खास माध्यम में चलती है और उस माध्यम में जाकर के किसी प्लेन पदार्थ से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलो इसका ये डिफिनेशन लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से या किसी माध्यम में चलती है और जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती है और चमकदार तल पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती है और चमकदार तल पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में, सॉरी यहाँ सी छूट गया, किसी माध्यम में चलती है और चमकदार तल पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे इसका तुम ये देख लो, फिगर देख लो कि एक यहाँ डालते हैं समतल दर्पण बनाते हैं, इस तरीके से उसको दर्शाया जाता है, नीचे कोटिंग और ऊपर प्लेन। ध्यान दोगे इधर, इसका कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर हम इसको एक किरण खींच देते हैं। अब यहाँ ध्यान दोगे कि कोई भी किरण दर्पण पे जाकर के जिस पॉइंट पे टकराती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, आपतित, आपतन, परावर्तन, क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। कोई भी किरण जब किसी भी दर्पण के पॉइंट पे टकराती है वो क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। समझ में आया? और जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये टकराने के बाद क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब जो लौट गई उसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब ये हो गया ए ओ बी, कुछ भी नाम दे सकते हो, एम एन। अब इसको बीचों बीच में एक लाइन खींच देते हैं, डॉट डॉट डॉट, इसको दे देते हैं एम। अब इसको देखो, एक लाइन खींचा हुआ है ए ओ, एक हो गया है ओ बी, एम एन, पॉइंट ओ, एम ओ। उसके बाद ये एक एंगल बनता है, इस एंगल को कहते हैं आई और इस एंगल को कहते हैं आर। एंगल आई और एंगल आर। ए ओ को क्या कहते हैं अभी बताएं, आपतित किरण। ए ओ क्या है, आपतित किरण। यहां क्या लिख देंगे, आपतित किरण। उसके बाद ओ बी बताओ, ओ बी परावर्तित किरण। एम एन दर्पण है, कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण। पॉइंट ओ आपतन बिंदु। उसके बाद है एम ओ, एम ओ ये अभिलंब होता है। एंगल आई इसको कहते हैं आपतन कोण और एंगल आर ये होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण फिर से एक बात ध्यान देख लो, प्रकाश का परावर्तन हमको एग्जाम में पूछता है, कभी कभी 6 नंबर का ही पूछ देता है, 5 नंबर का। पिछले साल आपके तो 5 नंबर का क्वेश्चन है नहीं, शायद सिर्फ 6 नंबर का आता है और 2 नंबर का आता है। उसमें पूछ देता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उसका नियम लिखें। तो अभी नियम भी बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती है और चमकदार तल पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको दिखाने के लिए क्या बना दिया है, डायग्राम बना दिया है। इसमें क्या लिया है, दर्पण। कौन सा दर्पन, समतल दर्पण। समतल दर्पण लेने के बाद एक पॉइंट ओ है जिसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। इस पर एक रेखा किरण एओ आकर के गिरती है और मुड़ करके ओबी की जगह चली जाती है, मतलब वो मुड़ जाती है। इसको कहते हैं परावर्तित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। अब इसके बीचों बीच एकदम लाइन खींचते हैं एमओ, इसका नाम होता है अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब किसको कहते हैं, कोई भी देखो ये लाइन है, इस पर एकदम 90 डिग्री का कोण बनाओगे यही अभिलंब है। अभिलंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का कोण बनाओगे वही अभिलंब है। इस तरीके का लाइन है कोई, इस तरीके से खींच दिए, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया अभिलंब।
अभिलंब समझ में आ गया ना। तो ये जो है हमारा ओ एम, ये एम एन पर अभिलंब है। एंगल आई जो है कहते हैं उसको आपतित कोण, और एंगल आर को कहते हैं परावर्तित कोण। कोई दिक्कत? या परावर्तन कोण लिख दिया, परावर्तित कोण भी कह सकते हैं। कभी कभी होता है बच्चे गलती क्या करते हैं, आई इसको मान लेते हैं, आर इसको मान लेते हैं। हमेशा आई आर किससे लेना है, अभिलंब से लेना है। कोई दिक्कत? आई आर किससे लेना है, अभिलंब से, ठीक है। इसके बाद इसका आता है नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। इसको इरेज करें ऊपर से। देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम हमारा आता है, सबसे पहला नियम यहां ध्यान देखो कि सबसे साथ में लिखते भी चलोगे कि सबसे पहला नियम यह है कि हमेशा जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतित कोण किसके बराबर होता है, परावर्तित कोण के बराबर। आपतित कोण किसके बराबर, परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो पहला नियम यही है कि आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब हमारा दूसरा नियम है, चलो ये डायग्राम को हम यहाँ साइड में बना दें। यहाँ इस तरीके से था, इसको जाकर के घर पे कम से कम 5 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, जितना तुमको टाइम मिले, जब मौका मिले एक मरतबा डायग्राम बना लो। धीरे धीरे करते हुए प्रैक्टिस होता जा जाएगा, तुमको एग्जाम के वक्त कोई भी टेंशन नहीं होगा, एकदम बड़े आराम से जाकर एग्जाम दोगे। ये था हमारा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, क्या है, ए ओ बी, ऐसा ही था नाम, एम एन, अरे के ऊपर से क्या है, अभिलंब। अभिलंब को क्या बोले? ओ चलो ये M1 मान लो, इसको डबल डबल M हो गया, M1। एंगल आई कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? AOM और M1OB, ये हमारा R। अब लिखते हैं दूसरा हमारा नियम है, याद रखोगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। मतलब ये जो है AO और OB और ऊपर से जो अभिलंब डाला हुआ है तीनों एक ही तल मतलब समझ लो कि प्लेन। जैसे क्या है कि अगर हम यहाँ पर टॉर्च जलाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से देखो, यहाँ टॉर्च जलाते हैं और कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है, आईना रखा हुआ है। तो जब टॉर्च यहाँ से आएगी ऐसे, यहाँ पर रोशनी, उसका टकराने के बाद इधर ये आगे इस साइड यहाँ पर ऐसे टकराए और उसके बाद सीधा सामने। या ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर जो हम टॉर्च जलाएं, इस तरीके से टॉर्च जलाते हैं, टकरा करके इधर की तरफ भाग गया, नहीं ना होता है ऐसा। क्या बॉल के साथ कभी हुआ है कि बॉल जो है ऐसे थ्रो किए, यहाँ पर बॉल टकराया और उधर भाग गया? ये जाएगा कब, जब हम तिरछा फेंकेंगे, समझ लो। तो बस वही है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु इस ये है, इस पर डाला गया अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल में होता है। ये कौन सा है बताओ? आपतित परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और ये है अभिलंब। याद रहेगा, MN दर्पण है, MN दर्पण है। यह प्रकाश के परावर्तन का नियम है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग के वक्त ये पूछा गया था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और उसको
लिखें। प्रकाश का सबसे पहले क्वेश्चन क्या, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उसके कितने नियम हैं, उनको लिखें। तो बस वही क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन बता दिए हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम में चलती है तो वो क्या है, प्लेन चीज से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला है आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। लिख लोगे, तुम्हारा यही टास्क रहेगा घर से कि इसको कम से कम तुम 3 मरतबा लिख लाओगे, समझ रहे हो, 3 टाइम्स हमको ये लिखा हुआ चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश का परावर्तन इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तुम जाओगे इसके बाद चैप्टर नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी 2 नियम है, इसमें भी 2 नियम है। इसमें किसी को आप कोई दिक्कत है तो हाँ